Muhammad Ahmad Khan, petitioner, who was an advocate by profession, married Shah Banu Begum in 1932 and had 3 sons and 2 daughters from their marriage. 1975 में शाह बानो बेगम को छोड़ दिया जाता है बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के मोहम्मद अहमद खान के द्वारा। 1978 में जो शाह बानो है रिस्पोंडेंट एक पिटीशन फाइल करती हैं अपने हस्बैंड के खिलाफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी बिफोर जेएमएफसी इंदौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इंदौर। 1979 में मजिस्ट्रेट ने अहमद खान को मजिस्ट्रेट द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है उसमें यह है कि 25 रुपये पर मंथ शाहबानो बेगम को दिया जाए अहमद खान के द्वारा। 1980 में शाहबानो बेगम एक फिर रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करती हैं हाई कोर्ट ऑफ एमपी के सामने, जिसमें यह बोला गया कि मेंटेनेंस इंक्रीज कर दिया जाए और कोर्ट ने अब इसे 179 कर दिया। जब शाह बानो पिटीशन डालती है 1978 में, उसके बाद अहमद खान शाह बानो को डिवोर्स दे देते हैं बाय इरिवोकेबल ट्रिपल तलाक। और उनका यह डिफेंस है कि अब हस्बैंड का ऑब्लिगेशन नहीं है मेंटेनेंस पे करने का डिवोर्स्ड वाइफ को। उन्होंने पहले ही 2 साल मेंटेनेंस दिए हैं और साथ ही डिपॉजिट कर दी है मेहर की राशि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। इसलिए अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अहमद खान एमपी हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं और उसमें यह तर्क दी जाती है कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत एक्ट है उसके अनुसार डिवोर्स्ड वाइफ को इद्दत पीरियड के बाद मेंटेनेंस देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और सेपरेशन के बाद उन्होंने 2 साल तक 200 रुपये भरे हैं महीने और जो मेहर की राशि है उन्होंने उसका भी भुगतान कर दिया है और इसलिए अब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है मुस्लिम पर्सनल लॉज के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है वो रिस्पोंडेंट के फेवर में आता है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वह यह है सेक्शन 125(1) ऑफ द सीआरपीसी में जो टर्म वाइफ यूज किया गया है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन है और इसलिए किसी भी धर्म की महिला पर एप्लीकेबल